पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऐसे सवालों पे अगर हमसे टेन थीटा पूछा जाए तो हम टेन थीटा बता दिया करते थे। कैसे? p डिवाइड बाई b कर दिया करते थे और p डिवाइड बाई b के लिए हमें यहाँ पर इसे थीटा कर दें तो पता चल जाएगा कि ये इसका बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब p की वैल्यू 2 और बेस की वैल्यू 3, टेन थीटा पता चल जाता है हमें आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब अगर साइन थीटा पूछा जाए इसमें, तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो p बाई एच होता है। अगर हम देखें ध्यान से, p तो हमें पता है 2, लेकिन h हमें नहीं पता है, तो बड़ी दिक्कत हो गई। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुत अच्छे व्यक्ति इसका आंसर दिए, उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? तो देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल होगा, एक्स वाई जेड है यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड में पी जी टी मतलब पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में बाई पी जी टी। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ध्यान दीजिए। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये कब काम आती है? जब कोई दो साइड हमें पता हो, तीसरा साइड अगर हम पता करना चाहें तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से तीसरी साइड पता कर लेंगे। कैसे? देखिए, इस प्रश्न में अगर आप देख पा रहे हैं तो हमें h नहीं पता, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p हमें पता है कितना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b हमें पता है कितना 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आ जाता है। ये घटना आपको बहुत अच्छे से पता है। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई कितना 4, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? √13। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये कितना है, √13। और जैसे ही ये पता चला, पाइथागोरस जी ने हमारी बहुत हेल्प कर दी, सारी समस्या का समाधान हो गया। कैसे? h कितना, √13। हमने साइन थीटा बता दिया। अब हम कॉस थीटा बता सकते हैं, टेन थीटा बता सकते हैं। देखिए, कॉस थीटा कितना होता है, b बाई एच। तो b कितना, 3 डिवाइड बाई √13। उसके बाद टेन थीटा तो हम पहले ही बता दिए थे, साइन बता दिए, कॉस बता दिए। कौन बचा? कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा कितना होता है, एच बाई पी। तो एच कितना, √13 और पी कितना, 2। उसके बाद हम बता देंगे सेक थीटा कितना, बी अपॉन एच। बी अपॉन एच में बी की वैल्यू कितनी, 3 डिवाइड बाई एच की वैल्यू कितनी, √13। और कौन, हम कॉट थीटा बता सकते हैं कितना, बी अपॉन पी। तो पी की वैल्यू कितनी, 3 और पी की वैल्यू कितनी, 2। तो आप देख पा रहे हैं हम ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? अच्छा, क्या कर दिए बेटा? बिल्कुल सही यहाँ पर, बहुत बढ़िया, ऐसे जागते रहेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, h अपॉन बी। एच की वैल्यू कितनी है, √13 डिवाइड बाई बी की वैल्यू कितनी है, 3। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। कहाँ बेटा? कॉसिक थीटा, क्या दिक्कत आ रही, 13। हाँ बहुत बढ़िया। ये ऐसा क्यों हो गया कुछ, शायद कोई बात नहीं, हो जाता है ना, नोट किया जाए। ये सवाल अगर हमसे पूछा जाता है तो हम क्या करते इस सवाल में? सबसे पहले हम इस सवाल में देखते कि P कितना है, B कितना है और H कितना है। ध्यान दीजिए, हमें तुरंत समझ में आता है कि जो एंगल थीटा दिया हुआ है, ये जिस साइड को टच करता है उसे बेस कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर P हो जाएगा। और हमें इस सवाल में भी H की वैल्यू नहीं पता, तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस जी हैं, उनसे जाते और H की वैल्यू पूछ लेते। तो देखिए, यहाँ पर हम पाइथागोरस जी से H की वैल्यू पूछ लेते हैं। कैसे? इस वार ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बाई पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करें। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना, 1, 1 स्क्वायर प्लस बी
कितना 4 स्क्वायर, h इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का 4 में इंटू, कितना आ गया h की वैल्यू रूट 17। इसका मतलब h पता चल गया। पाइथागोरस जी हमारी बहुत हेल्प किए, धन्यवाद। साइन थीटा कितना था, कितना था साइन थीटा p अपॉन h, p कितना 1 डिवाइड बाई h कितना रूट 17, एक आंसर। कॉस थीटा b अपॉन h, b कितना 4 डिवाइड बाई h कितना रूट 17, दूसरा आंसर। टेन थीटा कितना p डिवाइड बाई b, p कितना 1, b कितना 4, तीसरा आंसर। अगला कॉसिक थीटा कितना h अपॉन p, h कितना रूट 17 अपॉन p कितना 1। सेक थीटा कितना h अपॉन b, h कितना रूट 17, b कितना 4। उसके बाद कॉट थीटा कितना b अपॉन p, b कितना 4 अपॉन 1, आंसर। देख पाए आप, कितना आसान, नोट किया जाए इसे।